सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर आब्लिक फोर्थ सेमेस्टर। क्योंकि ये सब्जेक्ट आप सभी के फोर्थ सेमेस्टर में मैकेनिकल वाले पढ़ने वाले हैं और थर्ड सेमेस्टर में सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं और अदर ब्रांचेज सपोज आईटी वगैरह वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप सभी कमेंट करके अपनी ब्रांच ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से ब्रांच के बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट इसका पूरा नाम है। ठीक है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, इस बात का ध्यान रखें, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में ही हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और ये 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप सभी के कम से कम यहाँ पर 45 नंबर का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। वैसे आप सभी को जनरल मार्किंग करने को मिलता है यहाँ पर, तो लगभग 35 से 40 नंबर के बीच में नंबर ज़रूर मिलता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। लेकिन आप कितना भी अच्छा करके आओगे, 35 से 40 नंबर तब तक अचीव नहीं कर पाओगे जब तक कुछ ट्रिक को नहीं फॉलो करोगे। ट्रिक का फॉलो करने का मतलब है कि कॉपी लिखने का तरीका, क्योंकि आपका कोई एक एक लाइन नहीं पढ़ने वाला है, ये चीज़ आपको पता है। क्योंकि ऐसे ही कम से कम 100 कॉपियाँ चेक करेगा मास्टर, और हर एक कॉपी में करीबन 20 पन्ने के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि दिन भर में वो पूरी कॉपियों को एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा। लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नंबर स्कोर कर पाओगे। क्या ट्रिक फॉलो करना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आप सभी को बता दूं कि अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपके लास्ट ईयर का जो पेपर है, अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PYQ एक ही साल का पेपर है। मैकेनिकल वालों ने जो पेपर दिया था वो मुझे नहीं है हमारे पास। अगर आप सभी के पास होगा तो मेरा नंबर ऐप से लेकर के आप लोग ज़रूर मुझे उसे सेंड कर दीजिएगा। बाकी जो इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, वो पेपर मैं आप सभी को PYQ को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस नोट्स को आप 49 रुपीज़ में मात्र ऐप से प्राप्त कर सकते हो। अभी मैंने ऐप पे अपलोड नहीं किया है, अभी अपलोड कर दूंगा। सबसे लास्ट में आपको ये ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में, यानी आल कोर्सेज के अंदर सबसे लास्ट में ये रहेगा। नोट्स आराम से परचेज करके एक साथ अपना टहलते टहलते पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला हमारा जो रहेगा वो इकोसिस्टम और इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी को अधिक से अधिक आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। इकोलॉजी के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके चांसेस आप सभी के ज़्यादा हैं कि पूछे जाने के इकोलॉजी पूछा जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग आप सभी को पता होना चाहिए। वैसे आप सभी को मैं बता दूं कि इसकी वीडियो मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि इसका मुझे वन शॉट कराना है। वन शॉट कराना है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि वन शॉट मैं कल ही करा पाऊंगा इसका। ठीक है, आपको इसका वन शॉट कल मिल जाएगा, और इसके वन शॉट में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी उस नोट्स के अंदर उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो उससे आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर कर पाओगे। और अब मैं बात कर लेता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले आप सभी के साथ कि क्या आपको ट्रिक अपनाना है, किस चीज़ के लिए, आपके एग्जामिनेशन में बेहतर नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, पहले हम बात करते हैं बेसिक ट्रिक की। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये थ्योरी सब्जेक्ट है इसमें डायग्राम कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ब्लॉक डायग्राम। लोग सुनते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। शायद आप उसको फॉलो करते तो कहीं ना कहीं 10 से 5 नंबर का अंतर रहेगा हमेशा हर सब्जेक्ट में। ठीक है, दूसरा, ब्लॉक डायग्राम के बारे में भी समझाने से पहले, जैसे आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, है ना, तो आप उसको पूरा थ्योरी में मत लिखो। उसको जिस बार लाइनिंग वाली कॉपी मिलने वाली है, आप उसको ऐसे आगे ऐसे कर दो और फिर उसके आगे टॉपिक लिखो। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में आओ, फिर उसके आगे, फिर तीसरी लाइन में आओ, फिर इसके आगे, चौथी लाइन में आओ, इसके आगे। ऐसे आप पूरा लाइनिंग वाइज लिखते जाओगे। कसम से बता रहा हूँ, 10 ही लाइन लिखोगे पूरा पेपर, आप जो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 10 से 15 लाइन के अंदर ही मैं लिखित दे रहा हूँ कि आपको वो पूरे नंबर देने की कोशिश करेगा। दूसरी बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। देखिए, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। सपोज किसी का मैं टाइप्स लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैं डाइजेस्टर जितने हैं, डाइजेस्टर के हम टाइप लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बीच में लिख दिया क्या? डाइजेस्टर। ठीक है, अभी मैं और समझा दूंगा जिससे बेसिक एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
फिर मैंने ऐसे कर देना है, मुझे ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे मिला देना है आपको पटरी से, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे पटरी से मिला देना है, फिर यहाँ से ऐसे मिला देना है, और यहाँ से ऐसे मिला देना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे भी आपको बना देना है, ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर भी आपको बना देना है, ठीक है। ऐसा आपने कर दिया, ब्लॉक डायग्राम बना दिया। इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो आप इसके टाइप्स, सपोज यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन कौन से हैं ब्लॉक डायग्राम में। जैसे आपका बाढ़ है, ठीक है, बाढ़ यहाँ पे आपने लिख दिया, और भी भूस्खलन है, यहाँ पे भूस्खलन लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नंबर मैंने बताया था कि आप लोगों को हाइलाइटर यूज कर लेना है, ठीक है। आपको हाइलाइटर लेकर के जाना है। हाइलाइटर का यूज क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, कोई सा भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक का जो भी आप अंदर लिखे कंटेंट में, जो चीज़ आपको अच्छा है कि ये चीज़ इससे रिलेट करता है, उसको आपने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। चलिए, ये चीज़ आपको बेसिक लिखने के ऊपर हो गई, बाकी आपको राइटिंग बना करके लिखना है। और तीसरा, और मुझे लगता है कि सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बना के चलिएगा। पहला पेपर होगा मेरे हिसाब से सिविल या इलेक्ट्रिकल का, जो भी ब्रांच है, टाइम से पहले जाइएगा, कम से कम 30 मिनट पहले वहाँ पर मिल जाइएगा, पहुँच जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके 15 मिनट पहले आपकी कॉपियाँ मिल रही हैं, ठीक है, जिससे उस पर OMR सीट वगैरह जो फिल करना है वो फिल कर लो आप, ठीक है। जिससे जैसे ही आपका टाइम शुरू हो, पेपर मिले, भाई साहब रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, अगल बगल देखना नहीं है किसी को, बस लिखते रहना है। एयर पोल्यूशन पूछा ही पूछा जाने वाला है, कौन कौन से इसके मुख्य स्रोत हैं और इसके मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस तरीके से रोकथाम कर रही हैं। और एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 और 1986 दोनों चीज़ पूछा जा सकता है, यही दो चीज़ इसमें पूछे जाते हैं। वाटर पोल्यूशन का क्या मुख्य स्रोत है, और यहाँ पे छोड़ना नहीं है, मैंने बताया था कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसका आपके मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और वाटर पोल्यूशन एक्ट पढ़ना है। आइए सॉइल पोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। सॉइल पोल्यूशन का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, और हमारे कौन कौन से सॉलिड वेस्ट हैं, और सॉलिड वेस्ट का हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। नॉइज पोल्यूशन का एक ही क्वेश्चन है, इसके मुख्य स्रोत क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कम कैसे करें, ठीक है। आइए दो नए चैप्टर ऐड हुए हैं जो उनको समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से आपदा प्रबंधन है। पहला नंबर तो नॉर्मली आपदा प्रबंधन क्या होना चाहिए, जिससे आदमी, जो साधारण मनुष्य है, जो जिस तरीके से जीवन यापन कर रहा है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो यह इस चीज़ को हम आपदा कहते हैं, और फिर उसका मैनेजमेंट करना ही आपका आपदा प्रबंधन है। तो बहुत सारी चीज़ें उसको बना करके खुद से लिखना आना चाहिए। और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे भूकंप है, ST सुनामी है, भूस्खलन है, आपका बिजली गिरना वगैरह है, तो ये चीज़ें आपसे पहले एक क्वेश्चन बनता ही है और 100% बनना है। फिर इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे हो ये आपका योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर सेफर वर्ल्ड है, और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन SDGs के नाम से दे सकता है, SDRF DDRF दे सकता है। कोविड-19 के ऊपर मुझे लगता है कि दिमाग में जो आएगा सब लिख सकते हो, ठीक है। और NDMA है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। और मैं आप सभी के साथ इसको वन शॉट के साथ पेश आऊँगा, जिसमें सारी चीज़ें बहुत प्यार से समझा दूंगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वन शॉट ज़रूर कल देख लीजिएगा, और लाइव आऊँगा, मेरे हिसाब से शाम के 7 बजे के आसपास की लाइव सेशन शुरू हो जाएगी, 7 से 9 के बीच में, या 9 से शुरू हो, तो आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।